बड़ा पावन पर्व है आज। विशेषकर माताओं के लिए, सुहागन बहनों के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में करवा चौथ का यह पावन पर्व मनाया जाता है। यहाँ भी आप लोग मनाते हैं। सनातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति के पर्वों और त्योहारों को बहुत महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि भारतीय संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क को भी संतुष्ट करती है और भारतीय संस्कृति मनुष्य के हृदय को भी संतुष्ट करती है, उसके विचारों को भी पुष्ट करती है और भावनाओं को भी प्रेरित करती है। पाश्चात्य जगत की जो संस्कृति है वो विचारों को अवश्य प्रेरित करती है, पर भावनाओं को स्पर्श करने की सामर्थ्य पाश्चात्य जगत के संस्कृति में नहीं है। चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, इनमें श्रद्धा का भाव तो है अपने संस्कृति के प्रति, पर सद्विवेक का अभाव है। इसलिए श्रद्धा है तो वो अपने धर्म पर मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन सद्विवेक का अभाव है, इसीलिए वो अन्य धर्मों को मारने के लिए भी तैयार है। पर भारतीय संस्कृति उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व को, सारे संप्रदाय को, सारे जगत को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानकर के चलते हैं। जब किसी विषय को बुद्धि की दृष्टि से स्वीकार किया जाए तो फिर उसे सहज जीवन में उतार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब किसी विषय को व्यक्ति हृदय से स्वीकार कर लेता है तो उसे अपने व्यवहार में उतार पाना बहुत सरल हो जाता है। जैसे आप किसी ऐसे बच्चे को जिसको दूध पीना पसंद ना हो, अमूमन बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं होता है, आजकल तो और भी ना पसंद करने के अनेकों कारण हैं। हम लोगों के भी बचपन में मैगी वगैरह, सूप वगैरह रहता नहीं था, तो ले दे करके दूध और हरी सब्जियां, ये हमारे अपने बचपन की व्यथा है। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत खाने पीने लगे, ऐसा लगता है कि थोड़ी समझदारी आ गई है। हालांकि अब माता जी से ताना सुनने को मिलता है कि हम खिलाते थे तब अच्छा नहीं लगता था, अब पत्नी खिलाने लगी है तो सब नालायक खाने लगा है। तो अब तो ये ताना सुनने को मिलता है, पर उस समय नहीं मन करता था। उस समय तो कोई हरी सब्जी खाने को कह दे, दूध पीने को कह दे तो सीधे मना कर देते थे। उसके बाद परिणाम यह निकलता था कि पहले मां की गालियां खानी पड़ती थी, उसके बाद हरी सब्जी खानी पड़ती थी। अब अगर किसी बच्चे को यह बताया जाए कि दूध पीने से भीतर प्रोटीन बढ़ता है, कैल्शियम बढ़ता है, दूध पीने से एनर्जी मिलती है, उसको अगर इसकी व्याख्या बिठा करके की जाए, मिल्क इज कंप्लीट फूड, इस तरीके से कुछ बताया जाए,
तो वो बच्चा कभी पीने को तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को इस तरीके से समझाया जाए कि बेटा दूध पी लेने से यहां मूंछ बन जाएगी, चुटिया बड़ी हो जाएगी, तू उसको मार सकेगा, तो अब उस बच्चे का दिल इस बात को स्वीकार कर लेता है। और जब दिल स्वीकार कर लेता है तो आपने भी अपने बचपन में अनुभव किया होगा कि मां भले डांट के पिलाती होगी, पर घर में कोई बुजुर्ग होंगे, कोई पिता होंगे, अपने पास बिठाते होंगे प्यार से, और अगर 2-3 बच्चे हैं तो सबको एक एक गिलास पकड़ाया, और फिर वो शर्त रखते होंगे कि कौन सबसे जल्दी पिएगा उसको 5 रुपया इनाम मिलेगा। ननिहाल हम लोग जाते थे तो हमारे नाना जी नेनुआ की सब्जी वगैरह ये पसंद नहीं आती थी, तो फिर वो ऐसी ही शर्त हम लोगों के सामने रखते थे। मामा के बच्चे रहते थे, हम लोग रहते थे, जो जल्दी खत्म करेगा उसको ये इनाम मिलेगा। अब बाल मन इनाम चाहिए, पुरस्कार चाहिए, तो व्यक्ति उससे दिल से जुड़ जाता था, और दिल से जुड़ जाने के बाद वो तुरंत उस काम में लग जाता था। फिर कहां दूध के ग्लास को मुंह में डालना बड़ा मुश्किल होता था, पर जब इस तरह से कोई प्रेरित कर देता था तो एक सांस में एकदम एक गटक में पूरी ग्लास खाली हो जाती थी, और ग्लास पटक करके मेरा पहले खत्म हुआ, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण बन जाता था। ये बात तब समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है। अब अगर सामान्यतया किसी स्त्री से, किसी बहन से ये कह दिया जाए कि आपको स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए महीने में 10 दिन पे एक आध बार निराजल व्रत कर लेना चाहिए, कोई बहन कभी तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर फिर बड़े बुजुर्गों ने यह कह दिया कि अगर बिना पानी पिए इस तिथि को रह लिया तो इससे पति की आयु बढ़ती है, अब वो बहन तैयार हो जाएगी। पति की आयु की बात है तो फिर वो आराम से पूरा 12 घंटे बिना पानी पिए, बिना किसी प्रकार के कुछ खाए पिए। और ऐसा भी नहीं है कि आज निराजल व्रत है तो बस बैठ करके आराम करना है। घर की सारी जिम्मेदारी, सारा उत्तरदायित्व पूर्ण करते हुए और बिना जल वगैरह ग्रहण किए ये साधना बहनों के द्वारा संपन्न होती है। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि भारतीय संस्कृति मनुष्य के हृदय को स्पर्श करती है, और ऐसा सूत्र, ऐसा भाव, ऐसा वातावरण, ऐसी प्रेरणा भीतर जागृत हो जाती है कि फिर व्यक्ति उसको अपना धर्म समझने लगता है, अपना कर्तव्य समझने लगता है। उसके लिए फिर उसे नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़े, बड़े से बड़ा त्याग, बड़े से बड़ा बलिदान करना पड़े, व्यक्ति पीछे नहीं हटता। करवा चौथ के पीछे भी कुछ ऐसा ही भाव है। किसी बहन के निराजल रहने से उसके पति की आयु बढ़ती है, इसका कोई प्रमाण कहां शास्त्रों में लिखा है ये खोजना पड़ेगा। हमने तो आज तक पढ़ा नहीं है, सुना ही है। पर साथियों एक बात अवश्य कहेंगे कि जब कोई बहन निराजल होकर के तप करती है तो उसके तप से उसके भीतर एक प्रकार की शक्ति, एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही ऊर्जा जब संकल्प शक्ति में बदल जाती है तो फिर उसी संकल्प शक्ति के बल पर सावित्री यमराज से सत्यवान के प्राण छीन ले आती है। बस यही इसका मर्म है। ये साधना बहनों को शक्ति प्रदान करती है, ये साधना बहनों को के मनोबल को बढ़ाती है, ये साधना बहनों के आत्मबल को बढ़ाती है। अब उस आत्मबल का नियोजन वो जहां चाहे वहां कर दे, उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। बहनें अपने जीवन में अपने परिवार के प्रसन्नता के लिए, अपने पति, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के सकुशल जीवन यापन के लिए, घर में सुख शांति बनी रहे और घर में सब लोग प्रसन्न रहें, इसलिए वो सदैव तत्पर रहती है। न केवल तत्पर रहती है बल्कि प्राणपण से लगी रहती है। इसलिए बहनों के द्वारा की गई ये साधना
न केवल बहनों के लिए ही बल्कि पूरे परिवार के लिए बहुत कल्याणकारी होती है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को बहनों की इस साधना में अपना सहयोग करना चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। अन्य दिन भले ही आप सहयोग करें या न करें, पर गृह कार्य में, किचन में, घरेलू कार्यों में कम से कम ऐसी परिस्थिति में बहनों का हाथ बटाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। बड़ा चिंतन करने पर एक निष्कर्ष निकलता है साथियों कि चौमासा बीत जाने के पश्चात धरती पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। जितने भी पर्व हैं वो सारे पर्व चंद्रमा से ही संबंधित हैं। अभी शरद पूर्णिमा बीती, उसमें भी चंद्रमा का महत्व था। करवा चौथ है, इसमें भी चंद्रमा का महत्व है। आने वाले समय में अमावस्या दीपावली का पर्व आएगा, वो भी चंद्रमा पर ही आधारित है। तो अब बरसात के बाद से लेकर के जितने भी पर्व हैं ये सब चंद्रमा पर ही आधारित होते हैं। फिर जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और माघ मास में जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, मकर संक्रांति का पर्व आता है, तो मकर संक्रांति से लेकर के उसके बाद आने वाले जितने पर्व हैं वो सब सूर्य पर आधारित पर्व हैं। उसके बाद सूर्य का प्रभाव धरती पर बढ़ जाता है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है तो शीतलता बढ़ती है, ठंड का मौसम आने लगता है, और जब सूर्य का प्रभाव बढ़ता है तो फिर ग्रीष्म ऋतु धरती पर आने लगती है और इसका प्रभाव बढ़ने लगता है। तो साथियों, यहां एक वैज्ञानिक बात भी है। आपने सुना होगा पूर्णिमा तिथि आने पर, चंद्रमा के पूर्ण उदित होने पर उसका प्रभाव समुद्र के जल में भी पड़ता है। पूर्णिमा पर ज्वार भाटे समुद्र में उठने लगते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार के देवता को भगवान शंकर को कहते हैं, चित्त के देवता विष्णु हैं, बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं और मन के देवता चंद्रमा हैं। तो जैसे चंद्रमा का प्रभाव सागर के जल में पड़ता है, उसी प्रकार चंद्रमा का प्रभाव शरीर के जल में भी पड़ता है। जिस प्रकार इस धरती पर लगभग 71% पानी है, उसी प्रकार इस शरीर में भी 70% जल की मात्रा है। और चंद्रमा के अलग अलग घटते बढ़ते आकृति के कारण शरीर के भीतर विद्यमान जल में भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष में रहता है तो उसका भी एक प्रभाव है, और जब शुक्ल पक्ष में रहता है तो उसका भी प्रभाव है। इस बदलते मौसम, बदलते परिवेश में नाना प्रकार के शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। मन असंतुलित हो जाता है, मन उच्छृंखल हो जाता है। ऐसा चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और मन को पोषण मिलता है अन्न से। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न के 3 प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं, स्थूल प्रभाव, सूक्ष्म प्रभाव और कारण प्रभाव। अन्न के स्थूल प्रभाव से शरीर में मल बनता है, सूक्ष्म प्रभाव से शरीर में मांस बनता है और कारण प्रभाव से शरीर में मन बनता है। इसलिए मन चंद्रमा के प्रभाव से अधिक उच्छृंखल, अधिक उत्तेजित, अधिक आवेशित हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने, जो अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इन प्रभावों को बहुत गंभीरता से समझा और गंभीरता से समझने के पश्चात उन्होंने इन प्रभावों से बचने के लिए भारतीय संस्कृति में इन पर्वों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा मनुष्य को संतुलित और संयमित रखने के लिए एक विधान बना दिया। मन की दृष्टि से महिलाओं का मन अधिक चंचल स्वभाव का होता है पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए ऋषियों के द्वारा यह विधान बना कि जिस दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि में प्रवेश करेगा, उस समय मन अधिक प्रभावित होगा और मन को ऊर्जा अन्न से मिलती है। इसलिए इस दिन कम से कम बहनों को बिना अन्न के ही अपना दिन व्यतीत करना चाहिए।
जिससे कि वो चंद्रमा के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकें। और इसी प्रकार अब इतनी वैज्ञानिकता अगर किसी बहन को समझाई जाए तो फिर वो अन्न छोड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं होगी। चूंकि चंद्रमा के प्रभाव से शरीर के जल में भी प्रभाव पड़ता है, शरीर में पहले से ही जल की मात्रा अधिक है, इसलिए इस समय में जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना अध्यात्म और धार्मिक दृष्टि से समझाने पर पड़ेगा। फिर ऋषि मुनियों ने ऐसा विधान बनाया कि ऐसा करने से परिवार में सुख शांति और पति की आयु बढ़ेगी। सो बहनों ने इसको तुरंत स्वीकार कर लिया। ये करवा चौथ का विज्ञान है, ये इसका मर्म है कि चंद्रमा का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। और ये दुष्प्रभाव ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियों पर ही, पुरुषों पर भी पड़ता है। इसलिए ये व्रत जितना स्त्रियों के लिए रहना अनिवार्य है उतना ही पुरुषों को भी रहना चाहिए। अगर उसको चंद्रमा के प्रभाव से बचना है तो आपने रामायण में अहिल्या का प्रसंग सुना होगा। अहिल्या के सतीत्व को जब इंद्र ने नष्ट किया है तो उसमें चंद्रमा की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। चंद्रमा से ही मन असंतुलित और असंयमित हो जाता है। इसलिए चंद्रमा के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अन्न और जल का त्याग करने की विधि को ही करवा चौथ का ये व्रत कहते हैं। अब इसमें छोटे छोटे बड़े सुंदर सुंदर कर्मकांड जुड़ गए। सबसे पहली बात तो ये जुड़ गई बात इसमें कि जब करवा चौथ का पर्व आता है बहनें उपवास रखती हैं। अब उपवास से उनको कष्ट ना हो, उनको पीड़ा ना हो। तो आप देखिए कोई बच्चा अगर बीमार हो और अगर उसका मन वीडियो गेम में ज्यादा लगता है तो आदमी उसको मोबाइल पकड़ा देता है कि भाई तबीयत खराब है, कुछ देर तक इसका मनोरंजन हो जाए। उसी प्रकार बहनों को अन्न और जल की भूख सतावे ना, इसलिए बहनों को जो सबसे अच्छा लगता है उस काम को करने की छूट इस दिन दी गई। तो फिर कौन सा काम? बोले आप अपना 16 श्रृंगार करो, खूब सजो, खूब धजो, खूब मेहंदी लगाओ, खूब मांग टीका पहनो, खूब सुंदर साड़ियां पहनो, ताकि मन उसमें लगा रहे तो मन इधर उधर भटकेगा नहीं और अन्न और जल की जरूरत भी सताएगी नहीं। तो इसका भी आध्यात्मिक रहस्य है, इसका भी आध्यात्मिक मर्म है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और बहनों का श्रृंगार भी 16 श्रृंगार है। तो इसका भी एक तारतम्य है अगर इसके गहराई को व्यक्ति समझने का प्रयास करे। पहली बात तो ये कि एक शिष्य ने गार्ग ऋषि से प्रश्न किया कि भगवान चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और बढ़ती हैं, इसका अर्थ क्या है? तो गार्ग ऋषि ने बताया कि कला का अर्थ होता है गुण से, जिसमें जितनी कलाएं हैं अर्थात वो उतना ही गुणी है। अब चंद्रमा के घटने और बढ़ने की जो कला है वो ये संकेत करती है कि जिस प्रकार से चंद्रमा में पूर्णिमा आने तक उसमें उसका अंश बढ़ता जाता है और जिस प्रकार उसके पश्चात धीरे धीरे उसका अंश घटता जाता है, तो ये इसमें संकेत ये है कि मनुष्य के जीवन में भी उतार और चढ़ाव नियमित आते रहते हैं। जब उसके जीवन में उत्कृष्टता आती है, सद्गुणों की मात्रा बढ़ती है, तो फिर वो पूर्णिमा के चांद की तरीके से पूजनीय बन जाता है, पूर्ण बन जाता है। और जिस दिन उसमें गिरावट आ जाती है, सद्गुणों का अभाव हो जाता है, उस दिन फिर वो चंद्रमा के तरीके से उपेक्षित हो जाता है। सद्गुणों का विकास हो जाए तो व्यक्ति पूर्ण चंद्रमा की भांति समस्त धरतीवासियों का मार्गदर्शन करता है, प्रकाश देता है। और अगर सद्गुणों का अभाव हो जाए तो फिर वो जीवन में अंधकार छा जाता है। ये संकेत चंद्रमा के घटते बढ़ते कला का है। यहां पर दूसरा एक और ये है कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर के धरती को ऊर्जा प्रदान करता है। उसी प्रकार हम भी भगवान से जो प्राप्त करते हैं, चाहे वो बुद्धि हो, विद्या हो, बल हो, धन हो, यश हो, उसे भी प्राप्त करके समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। ये दूसरा संदेश चंद्रमा के द्वारा हम सबको प्राप्त होता है।
इन संकेतों को, इन मर्म को समझने के लिए ये पर्व आते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं भारतीय संस्कृति में आती हैं। उनको इस प्रकार से पिरोया गया है, इस प्रकार से सजाया गया है कि ये अगर कोई तर्क की दृष्टि से देखे तो उसका विचार भी संतुष्ट हो जाए, और अगर कोई भाव की दृष्टि से देखे तो उसका हृदय भी गदगद हो जाए। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अब इसमें यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा के 16 कलाएं हैं, उसी प्रकार माताओं के 16 श्रृंगार हैं। तो माताओं का 16 श्रृंगार यानी चंद्रमा की 16 कलाएं, तो सच्चा श्रृंगार क्या है? पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आभूषण से सच्चा श्रृंगार केवल और केवल शरीर का होता है, पर 16 प्रकार के विशेष गुणों से अगर व्यक्तित्व सुशोभित हो जाए तो फिर हमारे मन का श्रृंगार होता है, हमारी आत्मा का श्रृंगार होता है। और जिसकी आत्मा का श्रृंगार हो जाए, आत्मा को परमात्मा की परिणीता कहा गया है, धर्म पत्नी कहा गया है, जिसकी आत्मा का श्रृंगार हो जाए उस आत्मा को फिर परमात्मा तुरंत अपने आलिंगन में ले लेता है। ये 16 प्रकार के विशेष गुण कौन से हैं? मैं आज बैठ करके इस विषय पर चिंतन कर रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन 16 प्रकार के विशेष गुणों में सबसे बड़ी सुंदर बात ये आती है कि गायत्री मंत्र के 9 शब्द हैं और 9 शब्द के 9 संदेश हैं, 9 सद्गुण हैं, जिसमें से 5 सद्गुण व्यवहारिक जगत के हैं, शारीरिक हैं, और 4 सद्गुण मानसिक जगत के हैं, आंतरिक हैं। ये 4 मानसिक सद्गुण कौन कौन से हैं? समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया ये गायत्री मंत्र के 4 शब्दों का संकेत निकल करके आता है। और फिर 5 शारीरिक सद्गुण हैं, जिसमें है उदारता, मितव्ययिता, श्रमशीलता, शालीनता और सुव्यवस्था। इन 5 और 4 को मिलाकर के ये 9 सद्गुण हो जाते हैं। इन 9 सद्गुणों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए 4 पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, और वो पुरुषार्थ वही कर सकता है जो गायत्री मंत्र के 9 शब्दों के 9 सद्गुणों से अपने व्यक्तित्व को सुशोभित कर ले। अर्थात जिसमें समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और कौन कौन से बताए हमने? समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी, और फिर सुव्यवस्था, श्रमशीलता, शालीनता, उदारता, मितव्ययिता। इन 9 गुणों से जो सुशोभित हो जाए वो फिर 4 पुरुषार्थ करने के योग्य बन जाता है। और वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 9, 4, 13 हो गए। अब 13 के पश्चात इन 4 पुरुषार्थों को संपन्न करने के लिए जो पूज्य गुरुदेव ने सार्वभौमिक कालजयी सूत्र प्रदान किया है, वो 3 ही सूत्र प्रदान किए हैं, और वो है उपासना, साधना, आराधना। तो 9, 4, 13, 3, 16। अगर ये 9 गुण आ जाएं, ये 4 पुरुषार्थ के प्रति हमारी विशेषता जागृत हो जाए, ये 4 पुरुषार्थ जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के हैं, इसको साधना, स्वाध्याय, संयम, सत्संग, साधना, इस क्रम में भी इसको लिया जा सकता है कि जो पूज्य गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए हैं, साधना, सेवा, संयम, स्वाध्याय, इन चारों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र के 9 शब्द 9 सद्गुण प्रदान करते हैं। फिर साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये 4 सूत्र जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और फिर उपासना, साधना, आराधना, ये 3 अभ्यास 16 सद्गुण मिलकर के जीवन को पूर्ण कर देते हैं। और 16 सद्गुणों से जब जीवन सुशोभित हो जाता है तो फिर वो चंद्रमा के पूर्ण चांद की तरीके से खिल उठता है। फिर आत्मा का श्रृंगार हो जाता है। शरीर सुंदर रहे या न रहे, पर मन सुंदर हो गया, आत्मा सुंदर हो गई, व्यक्तित्व सुंदर हो गया, तो जीवन धन्य बन जाता है और करवा चौथ का पर्व सार्थक हो जाता है। तो ये जितना बहनों के लिए जरूरी है उतना ही भाइयों के लिए भी जरूरी है। ये 16 सद्गुण भाइयों को भी अपने जीवन में धारण करने चाहिए। और फिर मुझे तो एक बहुत सुंदर प्रक्रिया करवा चौथ की लगती है कि एक माताएं चंद्रमा के उदय हो जाकर चलनी लेकर के उसमें दीपक जला करके फिर उसी चलनी से अपने पति के मुख को निहारती हैं। इसमें चलनी का भी बड़ा सुंदर संकेत है। आप देखें चलनी किस काम में आती है? चलनी आटा चालने के लिए, अनाज को साफ करने के लिए। और चलनी की ये विशेषता ये है
कि जो अच्छा अनाज है वो चाल करके बाहर कर देती है और जो गंदा है उसको अपने भीतर समेट लेती है। माताएं चलनी से निहारती हैं, उनका भाव यही है कि हमारे भीतर जो अच्छाई है वो हमारे पति के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, जो बुराई है वो इस चलनी से छान करके हम अपने ही भीतर उसको धारण कर लें। और उसमें जलता हुआ दीपक भी इस बात का प्रतीक है, दीपक तप का, दीपक ज्ञान का, दीपक पुरुषार्थ का प्रतीक है। हमारी बुराइयां उस ज्ञान में जल जाएं, उस तप में जल जाएं, उस पुरुषार्थ में जल जाएं, और फिर हमारी जो अच्छाई है वही समाज के लिए, परिवार के लिए, पति के काम आए। कितना बड़ा समर्पण है, कितना बड़ा त्याग है। पर एक बात यह भी समझने की है कि जैसे चलनी के इस पार से पत्नी पति को देखती है, उसी प्रकार पति भी उस पार से पत्नी को देखता है। यह भी बात है। और ऐसी परिस्थिति में पति का भी एक उत्तरदायित्व बन जाता है। कभी कभी अगर चलनी में कोई खराबी हो या कोई ऐसी गंदगी हो जो बहुत बारीक हो, तो फिर वो साफ करते करते निकल भी जाती है। तो अब ये पति का उत्तरदायित्व है कि कभी कभार अगर पत्नी से कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको तुरंत अनदेखा कर देना चाहिए। जहां 10 अच्छाइयां हो वहां अगर एकाध बुराई भी हो जाए तो उसको अच्छाइयों के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। ये संदेश पतियों के लिए भी है। वरना पुरुष प्रधान समाज में पति चाहे जितनी गलती करे कोई उंगली नहीं उठाता, पर महिलाओं से अगर कोई गलती हो जाए तो सारे के सारे न्यायाधीश बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक शिक्षा देने लगते हैं। ये हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति को इतना दयनीय बना दिया है। और बनाया किसने? हम पुरुषों ने बनाया है। तो जितना करवा चौथ माताओं के लिए उतना मार्मिक पुरुषों के लिए भी है। चलनी में उनको भी देखना पड़ता है। फिर यही संकेत है, अगर कोई गलती हो जाए, अगर कोई त्रुटि हो जाए, तो फिर माताओं पर चिल्लाने लगना, दाल में नमक ज्यादा हो गया, सब्जी में नमक कम हो गया, रोटी थोड़ी कच्ची रह गई, तो आदमी कैसा दुर्व्यवहार करता है। ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मायके एक दिन ज्यादा रुक गई, फोन पे 10 मिनट ज्यादा बात कर लिया, ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर घर में कैसा महाभारत हो जाता है। आप बताओ, आदमी दिन भर बाहर घूमता रहे, दिन भर मनोरंजन करता रहे, कोई बोलने वाला नहीं, और वो बेचारी थोड़ी देर तक अगर एक सीरियल देख ले, थोड़ा घर में 10 मिनट बात कर ले, थोड़ा सा मनोरंजन कर ले, थोड़ा पड़ोसी क्या चली जाए और थोड़ा सा मायके एक दिन ज्यादा रुक जाए, तो फिर ऐसा व्यवहार करते जैसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो भैया आप लोग भी करवा चौथ का अर्थ समझो, और इसका मतलब यही है कि अगर कहीं कोई कमी हो जाए तो फिर माता सीता ने भी तो आज्ञा का उल्लंघन किया था। लक्ष्मण लाइन खींच दी थी, एक लक्ष्मण रेखा, हाँ लाइन का मतलब रेखा ही होता है। लक्ष्मण रेखा खींची, पर माता सीता ने उल्लंघन किया ना। जब हनुमान जी गए तो माता सीता हनुमान जी से रोकर के कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने भैया लक्ष्मण की बात नहीं मानी, तो क्या इस भूल की वजह से मेरे प्रभु मुझे भूल जाएंगे? क्या वो मुझे रावण के कैद से मुक्त नहीं कराएंगे? माता सीता रो करके हनुमान जी से कहने लगी कि हनुमान, लक्ष्मण भैया से भी मेरी तरफ से क्षमा मांगना, उनसे कहना कि उनके भाभी से एक छोटी सी गलती हो गई, तो क्या इस गलती की वजह से अब मुझे जीवन पर्यंत लंका के इस अशोक वाटिका में ही बिताना पड़ेगा? अगर वो हमें अपनी भाभी मानते हैं, अगर प्रभु मुझसे जरा सा भी स्नेह करते हैं, तो उनसे मेरा ये संदेश कहना कि सीता केवल उन्हीं की है, सीता केवल उन्हीं की राह देख रही है। अब ये प्राण अगर इस शरीर में है तो केवल इस विश्वास पर ही टिके हैं कि एक दिन मेरे नाथ आएंगे, मुझे यहां से लेकर के जाएंगे। मेरी छोटी सी गलती, छोटे से अपराध पर प्रभु ध्यान न दें, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ये माता सीता के भाव है। तो क्या भगवान ने कभी उनके इस अपराध के लिए उनसे कुछ कहा क्या? कभी नहीं कहा। पति का धर्म है पत्नी के बुराइयों को समाज से छुपा देना। पति का धर्म है कि अपने वो ससुराल में पत्नी अकेले है, अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है, अपने भाइयों को छोड़ करके आई है, अपनी सहेलियों को छोड़ करके आई है। वो किसके सहारे छोड़ करके आई है?
पति के सहारे छोड़ करके आई है। और उसका हृदय तब बैठ जाता है जब उस ससुराल में सब उसकी कमियां देखते हों, अगर उसका पति भी उसकी बुराई देखने लगे और पति भी सास ससुर के साथ मिलकर के उसको डांटने लगे, तब वो बेचारी टूट जाती है, बिखर जाती है, उसके आंसू सूख जाते हैं, फिर वो जीना नहीं चाहती, फिर वो अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहती है। इसलिए ये पति का धर्म है। जैसे पुष्प मुरझाए और उस पे जल के छींटे मार दिए जाएं तो वो फिर से खिल उठता है, उसी प्रकार सास ससुर के ताने सुन करके, ननद के उलाहने सुन करके, घर में सबकी शिकायतें सुनने के पश्चात भी जब पत्नी अपने बिस्तर पर आती है और पति प्रेम पूर्वक, दुलार करके, स्नेह पूर्वक अपना शुभाशीष दे देता है तो मुरझाया फूल जैसे खिल जाता है। वैसे ही स्त्री फिर से खिल करके चहकने लगती है और उस घर का आंगन फिर से उस के पायल की झंकार से सुशोभित हो जाता है। ऐसे घर में ही देवता निवास करते हैं जहां स्त्रियों का सम्मान होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर साथियों, ऐसा भाव पत्नी के प्रति होना चाहिए। वो आपके सहारे आई है, वो हमारे सहारे घर में आई है। उसकी कमियों को उजागर करने की बजाय उसकी कमियों को छुपा दीजिए, दबा दीजिए, उसको प्रेम से समझाइए। हर स्त्री के भीतर एक बालपन होता है और उसका वो बालपन अगर किसी के सामने प्रस्फुटित होता है तो वो केवल अपने पिता के सामने या फिर केवल अपने पति के सामने। वो अगर किसी से लड़ती है, किसी से झगड़ती है तो या तो वो अपने पिता से झगड़ती है या फिर वो अपने पति से झगड़ती है। किसी और से वो नहीं लड़ती, किसी और से वो नहीं झगड़ती। उसके अंदर का बालपन इन दो के सामने ही प्रकट होता है। उन्हीं के सामने वो जिद करती है, उन्हीं के सामने वो बार बार किसी बात के लिए दबाव देती है। इसे बालहट समझना चाहिए और जिस प्रकार बच्चे को समझाया जाता है उसी प्रकार स्त्रियों के कोमल मन को भी संभालना चाहिए, सजाना चाहिए। उसको संभाल लिया तो फिर घर स्वर्ग बन जाएगा और जिस घर में जाए, बार बार तड़पाया जाए, उस घर को बिखरने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भाइयों बहनों का बहुत सम्मान करिए। आने वाला समय नारियों का आ रहा है। 21वीं सदी नारी सदी पूज्य गुरुदेव ने कहा है। ये वो दौर चला गया जब स्त्रियों पर हाथ उठाना अपराध नहीं था, पर अब अगर ये गलती हमारे भीतर है तो इसको छोड़ दीजिए। वो अगर स्वीकार करती है, बर्दाश्त करती है तो केवल आपके सम्मान में करती है। जैसे आप अपने माँ का सम्मान करते हैं उसी प्रकार अपने बच्चों की माँ का भी सम्मान करना चाहिए। करवा चौथ इसलिए आता है, इसलिए करवा चौथ का ये संकल्प आता है। तो साथियों, हम सभी भावपूर्वक अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करें, अपने जीवन में नारी का सम्मान करें। नारियां बहुत कल्याणकारी हैं। नारियां प्रसन्न हैं तो वो शक्ति बन करके हमारा साथ देती हैं। नारियां अगर आनंदित हैं तो फिर वो साधना करके हमें आगे बढ़ाती हैं। ये नारियों का साथियों समय है, नारियों का पर्व है। नारियों के सम्मान के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार हर तरीके से हम नारी शक्ति के प्रति सम्मान का, स्नेह का, सौहार्द का, प्रेम का भाव रखें तो बात बन जाएगी। इस प्रकार से साथियों एक बार पुनः हमारा घर, हमारा आंगन सुंदर हो जाएगा। बहुत प्यारी पंक्ति है, आइए सब भावपूर्वक गुनगुनाते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय, आज के आनंद की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, पावन प्रज्ञा पुराण की जय। सब भावपूर्वक तालियां बजाते हुए गुनगुनाएंगे।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। दुनिया आगे बढ़ती जाए, रहे क्यों पीछे नारी रे, रहे क्यों पीछे नारी रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए, रहे क्यों पीछे नारी रे, रहे क्यों पीछे नारी रे। करें आओ हम नव निर्माण, व्यक्ति का करें चलो उत्थान। करें आओ हम नव निर्माण, व्यक्ति का करें चलो उत्थान। बनाए अपने को गुणवान, करें जग नारी का गुणगान। बनाए अपने को गुणवान, करे जग नारी का गुणगान। मिले हर नारी को सम्मान, मिले हर नारी को सम्मान। करें इसकी तैयारी रे, दुनिया आगे बढ़ती जाए, रहे क्यों पीछे नारी रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए, रहे क्यों पीछे नारी रे। नारियों को आगे आना, काम कुछ करके दिखलाना। नारियों को आगे आना, काम कुछ करके दिखलाना। मार्ग उन्नति का अपनाना, न बाधाओं से घबराना। मार्ग उन्नति का अपनाना, न बाधाओं से घबराना। समझ ले मिलजुल कर हम आज, समझ ले मिलजुल कर हम आज। हमारी जिम्मेदारी रे, रहे क्यों पीछे नारी 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 रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए, रहे क्यों पीछे नारी रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए, रहे क्यों पीछे नारी रे।
अगर सारी बहनें जागे हमारे सारे दुख भागे। अगर सारी बहनें जागे हमारे सारे दुख भागे। नारियां आ जाएं आगे आज का युग यही मांगे। नारियां आ जाएं आगे आज का युग यही मांगे। करे आओ हम युग निर्माण, करे आओ हम युग निर्माण, इसी में शान हमारी रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे। रहे क्यों पीछे नारी रे, रहे क्यों पीछे नारी रे, रहे क्यों पीछे नारी रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे। दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे। रहे क्यों पीछे नारी रे, रहे क्यों पीछे नारी रे। तो साथियों, नारियों के सम्मान के लिए ये पर्व है। इस पर्व की अनुपम पावन आध्यात्मिक संदेश को हम अपने जीवन में सुने, धारण करें और इसके द्वारा समाज में नारियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि समाज का रथ नर और नारी दोनों पहियों पर टिका हुआ है। एक पहिया पीछे रह जाए, एक आगे रह जाए तो फिर रथ चल नहीं पाएगा। समाज में जो विकृतियां आई हैं वो नारियों के पराभव की वजह से। अब नारियों में तो सब आ जाते हैं, हाँ, केवल घर की महिलाएं ही नहीं आ जाती, घर के बाहर की भी महिलाएं आ जाती हैं। केवल अपनी बहन नारियों में नहीं आती, फिर सबकी बहन आ जाती है। यहाँ तक कि गौ माता भी नारियों में आ जाती है। तो गौ का भी अपमान नहीं होना चाहिए, स्त्रियों का भी अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा कर लेने से बात बन जाएगी। और फिर नारी सशक्तिकरण वर्ष शांति कुंज के द्वारा ये घोषित किया गया है। इसलिए इस पावन संदेश को आपने सुना, ये YouTube पर इसको अलग से भी डाल देंगे। आप सब अधिक से अधिक इसको शेयर करना और दूसरों को भी सुनाना, जिससे कि बात बने और सब तक ये संदेश पहुंचे। जी हाँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बाबूजी का एक भाव है कि नारी भोजन प्रदान करे तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है, वो जब ध्यान करे तो वो मीरा बन जाती है, सेवा करे तो फिर वो सावित्री बन जाती है। इसलिए हर तरीके से नारियों को प्रणाम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आप अपनी भी गौरव गरिमा को जगा करके रखें और अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना करके रखें कि वास्तव में सब सम्मान करें, सब निस्संदेह हमारे सामने सम्मान में मस्तक झुकावें, ऐसा भाव हो। एक बड़ा प्यारा भाव और आता है, आपने सुना भी होगा, दो पंक्ति जरा इसकी भी हम लोग गुनगुनाते हैं। बहुत 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 प्राचीन गीत है ये, माता जी इसको गाया करती थी।
देवियां देश की जाग जाएं अगर। चलो 2 पंक्ति गुनगुना के फिर प्रज्ञा पुराण में प्रवेश करते हैं। देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाएं अगर। दूसरे राग में गाया गया है, हम थोड़ा दूसरे राग में आपको सुना रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सब भावपूर्वक तालियां बजाएंगे। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर।